साथियों नमस्कार। आज हम एक ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। यदि वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो जो वीडियो क्वालिटी है वो मिनिमम कम से कम 360 पिक्सल रखिए, और यदि फुल स्क्रीन देखना है तो यहाँ पर कॉर्नर पर होगा एक स्क्वायर बना हुआ, उसको टाइप कीजिए जिससे ये जो इमेज है वो बड़ा हो जाए। तो पहला प्रश्न है ज्योग्राफी का कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं भारत के जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे जीवन को प्रभावित करता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इससे संबंधित आप लॉन्ग वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अल्टीमेट एस्पायरेंट के प्लेलिस्ट पर ही होगा, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में। तो इसमें थोड़ा सा इसमें क्या लिखना, भूमिका लिख देना, अक्षांश और देशांतर क्या है, परिचय देना है। तो अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखा वैसी काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के समांतर उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी को बताती है। तो अक्षांश रेखा को ही समांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी ये है भूआभ। पृथ्वी का आकार यदि पूछा जाए कभी ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में, तो इसकी आकृति को भू आभ बोलते हैं, गोल नहीं, भू आभ इसका स्पेशल आकार का नाम है, जिसे इंग्लिश में जियोइड बोलते हैं, जियोइड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआभ, मतलब कि इसका जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, ना ही पूरी तरह से वक्र है। इसका ध्रुवों पर चपटी है और बीच में थोड़ा सा उभरी हुई है, तो उस आकृति का नाम भू आभ दिया गया है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये है अक्षांश रेखा, तो एक दूसरे की ये पैरेलल चलती है, इसलिए इसे समांतर रेखा, पैरेलल रेखा भी कहते हैं। वैसी काल्पनिक रेखा क्या पृथ्वी के जो हम ओरिजिनल जो पृथ्वी उस पर भी रेखा देखने को मिलता है? नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है जो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के समांतर उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी को बताती है। जैसे ये विषुवत रेखा है, बीच में पृथ्वी के बीच वाला जो भाग है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, उस लाइन को, जिससे पृथ्वी दो गोलार्ध में बढ़ जाती है, इधर उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो जो विषुवत रेखा के उत्तर में है इधर, और दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई है उसकी जो कोणीय दूरी है, यहाँ से जो कितना कोणीय एंगल है उसी को बताती है ये अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखा का डिफाइन हो गया छोटे से टर्म में। तो जबकि देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच के पूर्व पश्चिम की कोणीय दूरी है, और जबकि जो देशांतर रेखा है वो ये जो 0 डिग्री याम्योत्तर है, इसके अगल बगल जो जितने भी रेखाएं हैं उसकी कोणीय दूरी को देशांतर बोलते हैं। और यहाँ पर मैपिंग ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन, यदि वहाँ पर मैप जरूरी है बनाना, तो वहाँ पर मैप बनाने से जो मार्क्स होता है वो गेन होता है, इसलिए मैप अवश्य बनाना चाहिए। तो ये हो गया अक्षांश देशांतर भारत की स्थिति है, इसको दिखा सकते हैं। भारत का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार उसका वर्णन है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है अक्षांशीय विस्तार, एवं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। तो ये भूमि का हो गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अक्षांश देशांतर का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव, समय में अंतर इसी के कारण होता है। जैसे हम ये है यूपी का इंडिया का मैप, यहाँ पर समय और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें एक समान नहीं पड़ पाती है पृथ्वी पर, तो ये इसका कारण है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। दिन रात की अवधि में अंतर होना, जलवायु और मौसम पर प्रभाव है, वर्षा की मात्रा निर्धारित, वेशभूषा, भूषा यहाँ पर लिखना है, रहन सहन खान पान में भौगोलिक अंतर होता है, भौगोलिक विविधता है, कृषि प्रारूप में अंतर होता है, पर्व और त्यौहार के समय में अंतर होता है, नदियों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका इतना इम्पेक्ट हो गया हमारे जीवन में। समय में अंतर कैसे पड़ता है, इसको देखने के लिए देशांतरीय विस्तार के कारण में अंतर के कारण समयावधि में अंतर होता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 5 मिनट इसका देशांतर है, और गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट में लगभग 30 डिग्री जो देशांतर है उसमें अंतर है। जैसे 97 और 68 में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। इसी के कारण
के अंतर के कारण लगभग गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, इसलिए इसे अरुणाचल मतलब क्या हुआ, अरुण मतलब सूर्य का आंचल प्रदेश भी कहा गया है। इसी समय अंतर के कारण 82 डिग्री जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसको भारत का मानक याम्योत्तर माना गया। उसी से टाइम इंडिया में डिसाइड होता है। जैसे ये भारत है तो भारत का जो मध्य भाग है लगभग 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वहीं के समय पूरे भारत पर मान्य होता है। यदि हम यहाँ का समय पूरे भारत पर मान्य करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो 6 बजे सूर्योदय हो गया, यहाँ पर 8 बजे सूर्योदय होगा, तो बहुत सारा टाइम डिफरेंस। इसलिए बीच वाले देशांतर को मानक याम्योत्तर लिया गया है ताकि बैलेंस में टाइम रहे, ना तो इधर ज़्यादा हो ना तो उधर। तो भारत का मानक याम्योत्तर माना गया जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। दिन रात की अवधि में अंतर भी होता है। भारत का कन्याकुमारी विषुवत रेखा के निकट है तथा कश्मीर विषुवत रेखा से दूर के कारण लगभग 1 घंटे का अंतर होता है। जलवायु मौसम पर प्रभाव है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। इस रेखा पर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष यानी सीधी पड़ती है, डायरेक्ट, और यहाँ का तापमान अधिक तथा इसके उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा तक उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। भारत का दक्षिणतम भाग विषुवत वृत्त के पास अवस्थित है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तमिलनाडु पर पश्चिमी घाट के कारण अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पर। तो इसको भी मैपिंग से हम दिखा सकते हैं। रहन सहन खान पान में विविधता है। भारत के दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा के निकट के कारण अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ के लोग हल्के कपड़े, ठंड प्रकृति वाले भोजन करते हैं। तो ये भी चीज़ हमारे लाइफ स्टाइल पर होगा इसका प्रभाव। जबकि जो उत्तरी भाग है हिमालयी क्षेत्र, वहाँ उच्च अक्षांश के कारण कम तापमान होता है। वहाँ के लोग ऊनी कपड़े, गर्म प्रकृति वाले भोजन करते हैं और विषमकारी मौसम आदि होती है वहाँ पर। अगला है कृषि प्रारूप में अंतर कैसे होता है। अधिक तापमान कर्क रेखा के आसपास के कारण निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हवाएं उच्च दाब क्षेत्र की ओर से आर्द्रता युक्त हवा लाकर यहाँ वर्षा कराती है। जहाँ भारत के पूर्वोत्तर राज्य उत्तर भारत में वर्षा अधिक, वहीं कश्मीर, राजस्थान और मध्य भारत में तुलनात्मक कम वर्षा के कारण फसल प्रारूप में विविधता होती है। जैसे उत्तर भारत में चावल अधिक होती है क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है, तो वर्षा वाला फसल होता है। राजस्थान में बाजरा वगैरह मिलेट्स वगैरह अधिक होते हैं, श्री अन्न जिसको बोला जाता है। मोटे अनाज को क्या बोला जाता है, मोदी जी ने कहा था श्री अन्न, भारतीय सरकार के द्वारा श्री अन्न कहा गया इसे। तो राजस्थान में बाजरा होता है, दक्षिण भारत में मक्का, ज्वार, मूंगफली होता है। नदियों पर भी प्रभाव पड़ता है। उच्च अक्षांश हिमालयी क्षेत्र में कम तापमान के कारण ग्लेशियर मिलते हैं। यही ग्लेशियर उत्तर भारतीय नदियों का सोर्स भी होता है, इसलिए यह नदियाँ 12 मासी होती है क्योंकि उसका सोर्स ग्लेशियर है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु वगैरह। जबकि दक्षिण भारतीय तापमान कर्क रेखा के निकट ग्लेशियर नहीं मिलते। अधिक तापमान यहाँ की नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, मौसमी है, जैसे नर्मदा, सोन, तापी, चंबल आदि। कभी कभी जल संकट भी हो जाता है, जैसे हाल ही में बेंगलुरु जल संकट हुआ था। अतः अक्षांश और देशांतर, अब निष्कर्ष लिख देना है। देशांतर जीवन के हर एक पहलू जैसे कि कृषि, पर्व त्योहार, भारत में क्रिसमस, शीत ऋतु जबकि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म में होता है, रहन सहन, जलवायु को प्रभावित करती है। कहीं मरुस्थल, कहीं ग्लेशियर, कहीं वन अमेजन, कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं झुलसाने वाली गर्मी अफ्रीका। तो ये सब हो गया अक्षांश और देशांतर का हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपको डेली ऑडियो करंट अफेयर्स सुनना चाहते हैं तो आप हमारे अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स बेस्ड MCQ भी मिलेगा।